गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन पार्ट को पूरा करने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले जो लेक्चर वीडियोस हैं उनको देख लिया होगा, और इनसे ठीक पिछली जो दो वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने यूटी में जो आए हमारे 40 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी लाइव क्लासेस हों और जो भी आपको लेक्चर वीडियोस हों उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मैम, थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है। वो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वो रेजिस्टर भी हो सकते हैं, वो इंडक्टर भी हो सकते हैं, वो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, को अगर जोड़ा जाए और वो इस मैनर में जुड़े हों कि उनके जो रेशियो है, उनके थ्रू जो करस्पॉन्डिंग करंट रेजिस्टेंस का रेशियो है, अगर वो एडजेसेंट साइड के लिए बराबर है तो उनके डायगोनल में फ्लो होने वाली करंट जो है वो नल होगी, या डायगोनल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा ये एक डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज। एक ये प्रिंसिपल है जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर काम करता है, और इस प्रिंसिपल पर फिर आगे एक डिवाइस तैयार करी गई मीटर ब्रिज, वो भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मैं ये चीज आप यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिज केवल व्हीटस्टोन ही नहीं होता, इसके अलावा शेयरिंग ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज है, मैक्सवेल्स ब्रिज हैं, कई टाइप के इलेक्ट्रिकल ब्रिजेस तैयार करे गए हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, लेकिन सभी का जो प्रिंसिपल है वो यही है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। तो हम उस प्रिंसिपल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो प्रिंसिपल में ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा ए, बी, सी और डी। इसमें आपको चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस पी, क्यू, आर और एस, जो कि एडजेसेंट साइड्स पे लगे हुए हैं। डायगोनल बीडी के करस्पॉन्डिंग एक गैल्वेनोमीटर जी है, और डायगोनल एसी के करस्पॉन्डिंग हमारी बैटरी ई लगी हुई है। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर हम करंट के फ्लो को डिसाइड करें, तो आप मान लें अगर आई करंट फ्लो हुई है बैटरी से, और ब्रांच ए बी में जो करंट है वो I1 है, तो ब्रांच ए डी में जो करंट चली जाएगी वो होगी I माइनस I1। इस तरह ब्रांच बी से जो करंट डिवाइड होगी वो मान लिया अगर IG है, तो ब्रांच BC में करंट चली जाएगी I1 माइनस IG, और ये I माइनस I1 इधर D के साथ ज्वाइन हो जाएगी IG के साथ। तो इस तरह DC ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू होगी I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, जो इधर कंबाइंड होकर टोटल करंट कैपिटल I को बना देगी। ठीक है, तो ये तो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस सर्किट में। इसके बाद अब हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ हम लोग इससे पहले लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। किरचॉफ लॉ की वीडियो का डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा इस वीडियो के कॉर्नर में एक वीडियो कार्ड पॉपअप मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करके भी जो किरचॉफ लॉ है उनकी वीडियो को देख सकता है, उसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो किरचॉफ्स लॉ हम दो लूप्स में अप्लाई करते हैं, ए बी डी ए और डी बी सी डी, डी बी सी डी। तो देखिए, तो करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल फॉर दिस लूप, दैट इज ए बी सी ए। फिर से आप एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, दैट इज ये, ठीक है, ए बी डी ए। तो इस लूप में अगर हम अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि माइनस I1 पी माइनस I1 पी माइनस I1 जी इज इक्वल टू प्लस I माइनस I1 आर, क्योंकि I1 और IG की डायरेक्शन I माइनस I1 के करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट है, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया गया है। जीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लूप में कहीं भी कोई भी EMF या बैटरी या सेल कनेक्टेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट लूप रूल, नेक्स्ट इस लूप में लगाते हैं, यानी BCDB में। तो इन लूप BCDB, सो माइनस I1 माइनस IG
प्लस I माइनस I1 प्लस IG प्लस IgG, IG टाइम्स G, वेयर G इज द रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। तो इन दो लूप्स के करस्पॉन्डिंग हमने किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर दिया। अब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस कब होगा? जब IG की वैल्यू 0 होगी, यानी BD ब्रांच में, यानी इस BD डायगोनल में करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो IG की वैल्यू 0 अगर हम अप्लाई कर दें अपनी सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो डिवाइड करने के बाद मिलेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यानी अगर P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर है, उस कंडीशन में हमारा ब्रिज बैलेंस कहलाएगा, यानी तब IG की वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये उसका सर्किट है और ये है उसका डिस्क्रिप्शन, समझ सकते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है इंपॉर्टेंटली मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करती है, पहले तो ये चीज समझ लीजिए। और इसको मीटर ब्रिज कहने की वजह ये है कि इसमें 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है जो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेटिन मटेरियल से बना हुआ होता है। या तो वो कॉन्स्टेंटिन मटेरियल का होगा और मैग्नेटिन मटेरियल का होगा। और इस मटेरियल की खासियत ये है कि ये इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, नियरली इंडिपेंडेंट होती है, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने से रेजिस्टिविटी में कोई खास चेंज हो जाए। तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ फ्रेम है। इसमें ये जो वायर AB है, ये जो वायर आपको AB दिख रहा है, ये हमारा वही मीटर ब्रिज वायर है जो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का होता है। हम एक्सपेरिमेंटल वीडियो सीरीज जब शुरू करेंगे तो उसमें मीटर ब्रिज की लाइव परफॉर्मेंस भी आपको दिखाई जाएगी लैब में। तो आप प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये वायर AB है। अब यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक खाली दिख रहे होंगे, एक एरिया यहाँ पर खाली है, एक ब्लॉक यहाँ खाली है। तो इस ब्लॉक पे हम कनेक्ट करते हैं अपना, पहले तो AB के करस्पॉन्डिंग हम बैटरी और की कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी की, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाता है, जिस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R कहते हैं, और ये नॉन रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से हम अपनी मन से डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं सर्किट में, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उस को हम इस सिरे पर जोड़ देते हैं X पर। हमें जैसा कि पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा लॉ है व्हीटस्टोन लॉ, वो ये कहता है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी अगर हम P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो यही यूज है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इसका काम, ये काम ऐसे करता है कि जब भी हम किसी भी, जोड़ देते हैं, अब इस डायगोनल पर, ये जो डायगोनल ब्रांच आपको दिख रही है, यहां पर हम गैल्वेनोमीटर के संग एक जॉकी कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी एक कंडक्टर राइडर होता है जो AB वायर पे मूव करता है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो वायर AB है, इस वायर AB को जॉकी J ने 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिस कारण अब जब कोई वायर 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो AJ के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग AJ होगा, और रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग JB होगा। तो 2 रेजिस्टेंस तो आपको यहां से मिल गए, 1 और 2। तीसरा नॉन रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। तीसरा रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगा, और इस तरह आप चौथे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो अगर ये आपका R है, ये वाला S मान लें, तो ये P अपॉन Q की वैल्यू निकलती कैसे, यही चीज हमें समझना है इसमें। देखिए वो ऐसे निकलती है कि हमें पता है कि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस AJ के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए AJ की लेंथ L है, तो रेजिस्टिविटी रो L अपॉन A, और रेजिस्टेंस अक्रॉस JB इज रेजिस्टिविटी रो
100 माइनस एल, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ 100 सेंटीमीटर है टोटल वायर की अपॉन ए। तो अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो रो से रो और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो इस रेजिस्टेंस को अगर हम P बोल दें, आर ए जे को, और आर जे बी को Q बोल दें, तो इस तरह P अपॉन Q का रेशियो निकल के आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू R अपॉन X। तो X की वैल्यू हो जाएगी R टाइम्स 100 माइनस एल अपॉन एल। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब L की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब हम की को यहां प्लग इन करते हैं, जब की प्लग इन कर देते हैं तो वायर AB में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। आप जैसे ही जॉकी को वायर AB पे टच करते हैं, गैल्वेनोमीटर में कहीं ना कहीं डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जॉकी को इस AB वायर पर तब तक मूव कराते रहें या उस पोजीशन को फाइंड आउट करें जिस जॉकी पोजीशन के लिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। नो डिफ्लेक्शन, जॉकी में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ध्यान रखिए, हम तब तक जॉकी की पोजीशन को पता करते हैं जब तक किसी अप्लाइड रेजिस्टेंस के लिए हमें नल डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता ना चल जाए। तो इस तरह हर एक अलग अलग अप्लाइड रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग L और 100 माइनस एल की वैल्यूज मिलती रहेंगी। उन सबको आप अप्लाई करेंगे और एक एक करके आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग अप्लाइड रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग मिलती रहेंगी। जब आपके 3-4 सेट ऑफ रीडिंग्स हो जाएं, तब आप बाद में उनका मीन ले लें और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तरीका है मीटर ब्रिज के थ्रू किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। जब हम अपनी एक्सपेरिमेंटल सीरीज को शुरू करेंगे तो हम इसका लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट को, जो वर्चुअल लैब के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, वर्चुअल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता चुका हूं। पहले वीडियोस हम इसकी बना चुके हैं कि कैसे घर बैठे हम ऑनलाइन लैब परफॉर्म करते हैं। आप उस वीडियो को एक बार देखकर एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, अपनी लैब मैनुअल प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी जो काम है उसको एक सही गति से सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपके मित्र आस पड़ोस में भी कोई स्टूडेंट जो 12th बोर्ड में फिजिक्स सिलेबस जिसका हो, उसको भी आप प्लीज चैनल को रिकमेंड कीजिए। और अगर कोई भी सजेशंस हो या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू लर्नर्स।